भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मुसलमानों के हित की बात की और भारतीय जनता पार्टी ने बल्कि ये भी तक कहा, कुरान तो आपकी दौलत है, बाकी एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप। ये हमेशा तो भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, जब इसको मौका मिला तो ये जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो बार बार नवाज शरीफ के मजार पर चादर भेजती है। भाई भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक एजेंडे पर ही काम करती है। बिहार का चुनाव है, उसके बाद बंगाल का चुनाव है, तो प्रेम उमड़ना नहीं है, ये राजनीति है। कभी आपने सुना था एक बहेलिया जो है दाना फेंक के जो है कबूतर फंसाता था, मालूम है कि नहीं? तो ठीक वही है कि दाना फेंक के कबूतर को फंसाओ। ये किट किसी के पास नहीं पहुंचेगी। अगर ये देने की कोशिश भी करेंगे तो मुस्लिम भाई इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर इतनी कटुता आ चुकी है इस पार्टी के प्रति। तो वो अगर किट पहुंचेगी भी तो वो कह देंगे भैया अपनी ले जाओ। फिजूल के अनर्गल प्रलाप मोदी जी बंद कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। यह तो वही है देश की जनता। अब 8 साल बेमिसाल पे भी बोल देते हैं। पहले साल हिंदू मुस्लिम, दूसरे साल हिंदू मुस्लिम, तीसरे साल हिंदू मुस्लिम, चौथे साल हिंदू मुस्लिम, 5वें साल हिंदू मुस्लिम, 6ठे साल हिंदू मुस्लिम, 7वें साल हिंदू मुस्लिम, 8वें साल हिंदू मुस्लिम। ये है बाबा का विकास। इनको कोई लेना देना नहीं, मुसलमान मरे या हिंदू। ये तो चाहते हैं 10-5 इधर हिंदू मर जाए, इधर 10-5 मुसलमान मर जाए, इनकी सत्ता बरकरार रहे। इनके लिए सत्ता चलाने के लिए कोई इनके पास मुद्दा आ जाए, बस इनके लिए नफरत एक एजेंडे में है। बीजेपी और आरएसएस के जो मुसलमान भाई हैं, इनकी नमक रोटी हैं, इनके भाई बाप हैं, ये इनके जबान पर नहीं आते हैं, इनके राजनीति पर नहीं आते हैं, तो इनकी राजनीति की रोटियां नहीं सेकी जाएंगी। एक तरफ की रोटी सेकी, दूसरी तरफ की रोटी फूलेगी नहीं, वही हालत है इनकी। तो ये जो भारत की विधा के साथ आपने खेला है, ये बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है, तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर, वो आपने व्यवस्था किया है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि रमजान का पाक महीना चल रहा है। अब ऐसे में रमजान के पाक महीने में भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों के लिए प्रेम उमड़ आया है। जी हाँ, सही सुना आपने। भारतीय जनता पार्टी ने देश के 32 लाख मुसलमानों को सौगाते मोदी किट देने का ऐलान किया है, जिसमें भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा ये अभियान चलेगा और जो देश के 32 लाख गरीब मुसलमान हैं उनको ये सौगात दी जाएगी। हम जनता के साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे जानेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये सौगात मोदी किट जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जा रही है, इसका क्या असर जनता पड़ेगा। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मुसलमानों के हित की बात की और भारतीय जनता पार्टी ने बल्कि ये भी तक कहा कि मतलब जो है कुरान तो आपकी दौलत है, बाकी एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप। ये हमेशा समाजवादी पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है। और जहाँ तक रहा है, अगर आज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता न खुलाई होती तो इससे ज़्यादा मुसलमान की गई गुजरी हालत होती। और जेपी अब्दुल ऐसे कलाम को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा राष्ट्र कैसी और इंसान कैसी और गरीब अमीर कैसी सोच रहती है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं। उनको जितनी ही बधाई दी जाए उतनी ही थोड़ी है। इससे नफरत दूर होगी और हिंदू मुसलमान में भाईचारा पैदा होगा। हम इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और सारे मुसलमानों से गुजारिश करते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि दीनी तालीम हमारी है ही है, बाकी दुनियावी भी तालीम, माननीय मोदी जी का कहना है कि दुनियावी भी तालीम को हासिल करना जरूरी है। और समाजवादी पार्टी ने आज जैसे वहाँ की कर्नाटक की सरकार ने आरक्षण दिया है और जो है उस पर अखिलेश यादव ने कहा कि धर्म के आधार पर न होना चाहिए आरक्षण, तो धर्म के आधार पर न आरक्षण होना चाहिए। 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ही मुसलमानों के वोट से रहे और 1 बार अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री मुसलमानों के वोट। अखिलेश यादव
ने भी इस पे बयान दिया, अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। देखिए, एक बात, वोट पाने के लिए अखिलेश यादव जी भी कुछ कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कहा है वो किया है, और मुसलमानों के बहुत बड़े अखिलेश यादव जी ठेकेदार बनते हैं। 800 के साल में मुसलमानों का रोजा अफ्तार अपने समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव जी ने नहीं कराया। इससे ज्यादा अखिलेश यादव जी मुसलमानों के साथ बदले की भावना और कुछ नहीं कर सकते। क्या कहेंगे, ये जो सौगात मोदी किट जो है 32 लाख देश के मुसलमानों को दी गई है, अच्छी बात है। अगर रमजान पाक का महीना है, आप लोग कह रहे हैं, तो अगर उन्होंने किट दिया है तो अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए मुसलमानों को। अगर किट से भला हो रहा है तो स्वागत करना चाहिए। अगर चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और महिला सुरक्षा पे अगर ध्यान देना है तो उसका जो है मांग भी करनी चाहिए कि हाँ, हमारे प्रदेश और देश में चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार मिटाने की बात है, महंगाई मिटाने की बात है, इस पे भी, और देश के विकास करने की बात है, उस पे भी चर्चा होनी चाहिए। अच्छा, बिहार में विधानसभा का जो है चुनाव है, क्या भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा भी हो सकता है? भाई, भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक एजेंडे पर ही काम करती है, उनका इन सबसे कोई मतलब नहीं। अब सत्ता में बने रहना है, बांटना है तो बांटेंगे ही, और कोई भी सरकार है अगर सत्ता में है तो सरकारी धन को वो देना चाह रही तो दे, जनता को दे, हमें खुशी है, स्वागत है। लेकिन जनता का पैसा जनता के पास जाना चाहिए, लेकिन कहाँ जा पा रहा है? आप बताइए, एक तरफ गरीबी, बेबसी, लाचारी में जी रहे हैं कि 5 किलो या 10 किलो के किट के लिए जो है बड़े लालायित हैं और खुश हो रहे हैं, और एक तरफ अरबों रुपया लेके लोग जो है बैठे हुए हैं। एक के यहाँ जो है 15 करोड़ रुपया जो है मिला है और कुछ जली हुई नोटें भी मिली। तो ये बताइए, तमाम आईएएसओं के पास इतना जो घोटाला हुआ, पीसीएस के पास हुआ, पीपीएस के पास हो रहा है, तो ये विधायक और एमएलसी के पास है, वो गुंडे भी हैं, अपराधी भी हैं, भ्रष्टाचारी भी हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बगल में बैठते हैं, इसी तरह से आदरणीय मोदी जी के भी बगल में बैठते हैं। मोदी जी स्वयं, अजीत पवार, शुभेंद्र अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर बड़ा भ्रष्टाचार लगाया था कि 70,000 करोड़ का घोटाला किए हैं, ये लोग जेल में जाएंगे, इनकी संपत्ति जब्त होगी, कहाँ हुई? तो एक तरफ भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रहे हैं, एक तरफ कुछ लालीपाप या कुछ जो जैसे हम लोग कहते हैं टाफी फेंक देते हैं, उसी में लोग खुश है। तो जैसे ये राजनीतिक शिकंजा है, राजनीति हो रही है, अब जनता किस पे जो है ध्यान देती है, किस पे नहीं है, जनता के ऊपर सोचने के। जो आप बता रहे हैं इतने लाख जो है किट बंटवा रहे हैं, तो इसी समय किट बंटवा रहे हैं, इससे पहले भी तो किट बंटवाना चाहिए। लगातार विपक्ष ये इल्जाम लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, फिर अचानक से मुस्लिमों के लिए जो इतना प्रेम उमड़ आया, उस पर क्या कहना है? देखिए, अभी आपने कहा कि बिहार का चुनाव है, उसके बाद बंगाल का चुनाव है, तो प्रेम उमड़ना नहीं है, ये राजनीति है। कभी आपने सुना था एक बहेलिया जो है दाना फेंक के जो है कबूतर फंसाता था, मालूम है कि नहीं? तो ठीक वही है कि दाना फेंक के कबूतर को फंसाओ। और सबसे बड़ी बात है, मेन मुद्दे पे होना चाहिए कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, महंगाई समाप्त होना चाहिए, बेरोजगारी दूर होना चाहिए। ये किट उट की तो जरूरतें नहीं पड़ती, और फिर आज ही किट की जरूरत पड़ी। इससे पहले 11 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अब की ये बार किट की जरूरत पड़ी? 10 साल पहले कभी किट दिए कि नहीं दिए? आप बता दीजिए ना। अगर देते, जब शुरुआत में वो आए थे, साल 2 साल के बाद बांटना चालू कर दिए होते, स्वागत है। अब आज जब चुनाव नजदीक आते हैं किसी प्रदेश का, तो कुछ न कुछ बांटने का काम जारी होता है, तो वोट की राजनीति हो रही, यहाँ जनता खुश न हो। हमने एक बार बता दिया कि एक बार बहेलिया ने जो है दाना फेंक के और जाल बिछा के जो है फंसाने का काम किया था। तो अगर किट पे खुश है तो अच्छी बात है, आप किटे पे खुश हैं। सबसे बड़ी बात है चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, महंगाई से, भ्रष्टाचार से दूरी बनावे सरकार, उसको खत्म करे, जनता खुद खुशहाल हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचारी अमीर होते जा रहे हैं और जनता गरीब। 8 साल का रिपोर्ट कार्ड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल पेश किया, और उसमें तमाम विकास के मुद्दों पर भी उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विकास हुआ। पिछले 8 सालों में जो विकास समाजवादी पार्टी और बसपा कोई नहीं कर पाई, वो विकास भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। अभी तो इनका विकास दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तो जितने शहर में जो है सौंदर्यीकरण हुआ है, या अंबेडकर पार्क बना, या जो है अंबेडकर मैदान बना, या रमाबाई अंबेडकर मैदान बना, या पंडित जी कौन सा मिश्रा जी का जो है वो पार्क बना है, तो ये सब तरह के जनेश्वर मिश्रा पार्क बना और मेट्रो बना, तो ये पहले का बना हुआ। अभी तो आदरणीय इनका कुछ पता ही नहीं, और कहते हैं 8 साल बेमिसाल, और 8 साल
हाहाकार नहीं बता रहे हैं कि लखनऊ जैसे मेट्रो सिटी में एक महिला को एक ऑटो वाला मलिहाबाद तक लेके चला जाता है और इनकी पुलिस सोती रहती है। कई थाने पड़े, कई चौकी पड़े और 112 जो है, जो पुलिस डायल है, वो क्या कर रही थी? रात की ड्यूटी क्यों पुलिस की लगाई जाती है, क्यों थानेदारों की लगाई जाती है कि रात में कोई घटना न घटने पावे? तो ये पुलिस वाले क्या करे? तो और इनकी पुलिस हाईटेक है। तो लखनऊ जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, जब यहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं हो जा रही, वहीं काकोरी में 2 बच्चों का जो है मर्डर हो जाता है, पुलिस क्या कर रही है? तो ऐसे है कि 8 साल बेमिसाल और जनता कहती 8 साल हाहाकार। तो ये क्या है? आप बता दीजिए। मैं एक और शब्द बोलना चाहता हूं। 8 साल में योगी जी कौन सा कल कारखाना लगा दिए, कौन सा विश्व लेवल का विश्वविद्यालय बना दिए, विश्व लेवल का अस्पताल बना दिए? अरे भैया, दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार मिलता है। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार मिलता है। कभी भी आदरणीय योगी जी जो कह रहे हैं 8 साल बेमिसाल, कभी भी आदरणीय योगी जी किसी न थाने में गए, न किसी तहसील में हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, न गरीब के बेस में, न किसान के बेस में। और ये रामराज की सरकार चल रही है, रामराज की सरकार चल रही, 8 साल बेमिसाल चल रहा है। अरे आप चरित्र निर्माण की क्यों नहीं बात चलाते हैं, कोई योजना चलाते हैं कि ये घटना बंद हो? और आप कहते हैं कि पुलिस हाईटेक है। कैसी पुलिस हाईटेक है कि राजधानी में जब बड़े बड़े कांड हो जा रहे हैं तो अन्य जिलों की क्या हाल होगी? आप देख लीजिए, गाजीपुर में घटना घटी, जौनपुर में घटना घटी, गोरखपुर में, बहराइच में घटना घटी। कौन जिम्मेदार है? ये रामराज की सरकार है। तो मैं कहना चाहूंगा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से, केवल आप उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार समाप्त कर दीजिए तो उत्तर प्रदेश अच्छा प्रदेश बन जाएगा और देश विकसित राष्ट्र बन जाएगा। जय हिंद। जी, क्या कहना है? 32 लाख मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी ने जो है सौगात मोदी किट दिया है ऐसा कुछ नहीं, ये केवल मुंह से बोल जरूर दिया है। ठीक है, ना किसी के पास किट पहुंचेगी, ना कुछ होगा। और एक चीज़ और कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपना गर्दन काट के भी अगर मुसलमानों के सामने रख देगी तो इनको वोट नहीं मिलना है। ठीक है, अपने नेताओं को, भाजपा के जो नेता हैं जो अनलगर प्रलाप करते हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उनको ये समझाओ, इस किट से अच्छा है उनको ये समझाओ अनलगर प्रलाप ना कर रहे हैं। ठीक है, और आपस में बंधुत्व की भावना को उजागर होने दे। ये किट किसी के पास नहीं पहुंचेगी। अगर ये देने की कोशिश भी करेंगे तो मुस्लिम भाई इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर इतनी कटुता आ चुकी है इस पार्टी के प्रति। तो वो अगर किट पहुंचेगी भी तो वो कह देंगे भैया अपनी ले जाओ, हमको नहीं। सीधे तरीके से अगर माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपना मुस्लिम जो वोट बैंक है वो बचाने के लिए कर रही है। मुस्लिम वोट बैंक है ही नहीं। रामपुर में एक गांव था जिसमें 503 वोटर्स से 98 मकान बना के दिए, उस गांव में इनको एक वोट नहीं मिला। ठीक है, तो मुस्लिम वोट देते ही कहाँ हैं? ये इस मुगालते में ना रहें। पूरे भारत के अंदर एक भी मुस्लिम इनको वोट नहीं देता है, नहीं देगा। ठीक है, ये अपने एजेंडे पे रहें, अच्छा काम करें और कोशिश ये करें कि बंधुत्व की भावना, हिंदू मुस्लिम एक रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। और अनलगर प्रलाप अपने नेताओं से बंद कराएं और कोशिश करें कि पूरे भारत के अंदर ऐसी चीज़ ना हो। ये इट किट देना बंद कर दें। तुम्हारी किटों को कोई लेगा नहीं, तुम कितना भी अपना कि हम किट दे रहे हैं, फलाना ढिमाका ये सब है। ठीक है, कोई नहीं लेगा, कोई तुमको वोट भी नहीं देगा, तुमको कोई फूटी आँख सुहाता भी नहीं है। तो इसलिए फिजूल के अनलगर प्रलाप मोदी जी बंद कर दें, ज़्यादा अच्छा है। क्या कहना है? तमाम जो देश के 32 लाख गरीब मुसलमान हैं उनको मोदी सरकार ने सौगात मोदी किट दिया है रमजान के महीने में, क्या कहना है? 2,500 दिए थे ना दिल्ली में, 8 तारीख को देने थे, खाते में आ गए सबके। गैस भी आ गई सस्ते दाम में, तो देखिए 15 लाख भी आ गए, 2 करोड़ नौकरियां भी आ गई। ये मतलब देखो, सुगुफा छोड़ दो, चूतिया तो है देश की जनता। अब 8 साल बेमिसाल पे भी बोल देते हैं, पहले साल हिंदू मुस्लिम,
दूसरे साल हिंदू मुस्लिम, तीसरे साल हिंदू मुस्लिम, चौथे साल हिंदू मुस्लिम, पाँचवें साल हिंदू मुस्लिम, छठे साल हिंदू मुस्लिम, सातवें साल हिंदू मुस्लिम, आठवें साल हिंदू मुस्लिम। ये है बाबा का विकास। इनको कोई लेना देना नहीं मुसलमान मरे या हिंदू। ये तो चाहते हैं 10-5 इधर हिंदू मर जाएं, इधर 10-5 मुसलमान मर जाएं, इनकी सत्ता बरकरार रहे। इनके लिए सत्ता चलाने के लिए कोई इनके पास मुद्दा आ जाए, बस इनके लिए नफरत एक एजेंडे में है। बेटी उठा ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, घुसपैठी आ गए तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वगैरह वगैरह। तो आपने ये देखिए इन लोगों को बस आप सीरियसली ले लेते हो ना, और वही खामियाजा दिल्ली की जनता ने भुगता। दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, मगर उन्हें क्या कहा गया, 2500 का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आपके खाते में 8 तारीख को पहुंच जाएगा। चुनाव के बाद जो 8 तारीख पड़ी थी, तो देख लीजिए ना कि जिस तरीके से ये झूठ के एजेंडे पे चलते हैं, ये आगे भी चलते रहेंगे। बाकी आप देख रहे हैं कि इस तरीके से बदलाव की बयार है। अभी 2024 में नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से सत्ता से बेदखल किया, अब थोड़े जाने अनजाने में थोड़ी गलतियां हो रही हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से। अगर कहीं वो पल्ला झाड़ दें तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा मोदी का, और एक तरीके से नई तरीके से चुनाव हो जाएंगे या इंडिया गठबंधन आ जाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि देश में इस तरीके का माहौल बनेगा, तब लोगों में अच्छा, आप चाहे प्रदेश में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, आप उठाकर देख लीजिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियाँ, महंगाई, सुरक्षा पर अगर कुछ मिला हो किसी भी राज्य में जहाँ पे भाजपा की सरकार है। 8 साल बेमिसाल को लेकर कर योगी जी ने अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उसमें बोला कि अपराध कम हुआ है उत्तर प्रदेश में, और जो कोई सरकार नहीं कर पाई वो प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि एक लंबे समय से जो सरकारें पहले थी उनको जनता ने नकारा है और भारतीय जनता पार्टी को अपनाया। बताइए कमाल हो गई। आप कह रहे हो गुंडे खत्म हो गए, है ना, गुंडे खत्म हो गए तो कौन बैठा, कौन उसकी जगह, आप खुद बैठ गए गुंडा बन के। आपने कहीं ना कहीं अपने प्रतिद्वंदियों को मारा। जितने भी आपने मुसलमान मारे हैं वो माफिया हैं या वो बिल्डर हैं या क्या है, चाहे वो अतीक हो, चाहे वो कोई भी हो, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। और उस तरीके के लोग, चाहे अतीक का भाई हो, चाहे एक और मुख्तार अंसारी हो, या उसका बेटा हो, तो आपने जिन लोगों को मारा, आप उनको ये देखो वो आम मुसलमान नहीं है, वो आपके प्रतिद्वंदी थे। आपने अपने प्रतिद्वंदियों को टारगेट किया। कहीं ना कहीं आपको सत्ता में ये डर था कि आप खुले में भी निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने बचाव के लिए, और जो वो बात कर रहा है कि गुंडा राज खत्म हो गया है, तो हमें बता दीजिए बलात्कार। आपका ये बात साफ है कि जो योगी थे उनको जो है मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ऐसे सब लोगों से डर था, इस वजह से उनको मरवा दिया गया। बिल्कुल जाहिर थे, हम ये प्रतिद्वंदी थे ना। आप ये आम आदमी किसी को मुसलमान को टच करके देखे तो अभी इनको पता चल जाएगा। ये कहते हैं गुंडागर्दी नहीं, गुंडागर्दी भी व्यापक है, बलात्कार भी अपनी जगह कई दुगने चौगुने 10 गुने हो गए आप इनकी सरकार में। मगर ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, हाँ जीरो बैलेंस जरूर हो गया देश की जनता का, महंगाई से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, नौकरियों से, महंगाई से, सुरक्षा से। आज जेब पूरी ढीली पड़ी हुई है जनता की। 8 साल का यही विकास है। मैंने आपको बता दिया कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और कुछ। जी क्या कहना है? देखिए जो 32 लाख की बांट रहा है तो बढ़िया है भाई, सबको धर्म की अपनी आस्था है। रहा बात ये चुनावी जुमला है, रहा बात उनके मुसलमान भाइयों को शिक्षा पर क्यों नहीं बात करते, उनके स्कॉलरशिप पे क्यों नहीं बात करते, उनके विद्यालयों पे क्यों नहीं बात करते, उनके विद्यालय क्यों काटी जाती हैं, उनकी फंड क्यों रोकी जाती हैं, उनकी छात्रवृत्ति क्यों रोकी जाती है, उस पर बात नहीं कर सकते। ये छलावा है और कुछ नहीं है चुनाव के मकसद। और रहा बात जो सरकार की, ये बताते हैं हमारी बेमिसाल है काम की हो काम, ये जो कहा जाता है गाँव की मौसम गुलाबी है, ये आंकड़ा दस्तावेज एक किताबी है, वही हालत इनकी है। और रहा बात जो कह रहे हैं कि FIR कम है, NCRT निकालिए उनका कितना FIR, और कुछ ऐसे FIR हैं जो थाने में दर्ज तक ना होते हैं धर्म और जात को देखकर, तो FIR की लिस्ट कहाँ से आएगी? अब होने ही नहीं देते हैं तो साहब रहेगा ही नहीं। तो बिहार का जो चुनाव भी है, और इधर बीच अखिलेश यादव ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक बचाने के लिए सब कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट मिलेगा तो इस वजह से ये बांट रही है। देखिए बात ये है कि बीजेपी और RSS के जो मुसलमान भाई हैं,
इनकी नमक रोटी है, इनके भाई बाप है, ये न इनके जबान पर नहीं आते हैं, इनके राजनीति पर नहीं आते हैं, तो इनकी राजनीति की रोटियां नहीं सेकी जाएंगी। एक तरफ की रोटी सेकी, दूसरी तरफ की रोटी फूलेगी नहीं, वही हालत है इनकी। देश के 32 लाख मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी ने सौगात मोदी किट दी है। तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि ये चुनावी एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर ऐसा सोच है, ऐसा मुसलमानों के प्रति अगर उसके दिल में उदारता, दया और करुणा का अगर कल्पना हुई है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कम से कम मरी हुई आत्मा जो है आज 31 लाख लोगों के प्रति जागरूक हो गई, 32 लाख लोगों के प्रति। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई है। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो समय के परिवर्तन को भांप रही है, उसको ये लग रहा था कि पूरे देश के विधा को एक रूपता का मूर्त रूप दे देंगे और जिस तरह मैं करता आया हूं वो अपना जो है एक छत्र रूप से करता रहूंगा, जो चाहता हूं वो कहता रहूंगा, जो कर रहा हूं उस पे देश मुहर लगाता रहेगा। लेकिन अब उसकी रस्सी लग रहा है कि कुछ कमजोर हुई। अब रह गया सवाल कि साहब मुसलमानों के प्रति उदारता, अगर उदारता अगर कहीं दया में परिवर्तित हो जाए तो अल्लाह का रहमो करम है। लेकिन मुझे लगता है, हम अपना अनुभव शेयर आपके चैनल पर कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी, आप जानते हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है, जब इसको मौका मिला तो ये जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो बार बार नवाज शरीफ के मजार पर चादर भेजती है। लेकिन केवल हिंदुओं को एक रूपता में बांधने के लिए, हिंदुओं के दिल में दहशत पैदा करने के लिए कि अब मुसलमानों से आपके अस्मिता को खतरा है, आपके अस्तित्व को खतरा है, आपके आधार को खतरा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही देश के अंदर एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं का रक्षा कर सकती है। मैं सवाल पूछता हूं कि 6.5 साल लगभग मुगल शासन किए, हिंदू खतरे में नहीं थे। 2 साल के लगभग अंग्रेज शासन किए, देश खतरा में नहीं रहा। 50 साल के करीब कांग्रेस ने शासन किया, हिंदुओं को खतरा नहीं। अब आप समझिए, इनकी मोनोपोलियों को जब ये 2014 में आते हैं तो हिंदू खतरे में हो जाते हैं। सारे मुख्यमंत्री, सारे राष्ट्रपति, सब लोग हिंदू, इसके बाद भी हिंदू खतरा में है। तो एक सवाल है मेरा, जैसे अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, तमाम जो विपक्ष है ये भी इल्जाम लगाता हुआ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है और मुसलमानों का कभी हित नहीं कर सकती। लेकिन उस बीच भारतीय जनता पार्टी के ये 32 लाख मुसलमानों को सौगात, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है? बिहार का चुनाव भी है। सबसे बड़ी बात है कि ये चुनाव से पहले मुसलमानों के प्रति आपके दिल में कैसी रहमत पैदा हो गई। सवाल तो इस बात का है कि आप 2014 से लेकर के 25 के दशक तक आप शासन करते रहे और मुसलमानों को कोई स्वागत नहीं दिया। मुसलमानों के खिलाफ उनके धार्मिक भावनाओं से खेलते रहे। मुसलमानों के खिलाफ आपके लोगों ने दुष्प्रचार जारी रखा। मुसलमानों को जय श्री राम के नाम पर उनकी हत्या होती रही और आप दर्शक होकर देखते रहे। कहने का मेरा मत कि ये मुसलमान की बात नहीं है। मैं बताया कि चादर आप चढ़ाते हैं किसके मजार पर? जिन्ना के मजार पर। पाकिस्तान में आपका प्राण बसता है, हिंदू मुसलमान में आपका प्राण बसता है। आपका प्राण देश के विकास में नहीं बचता, देश के मिल्लत में नहीं बचता, देश की अखंडता में नहीं बचता, देश के सद्भाव में नहीं बचता, देश के संविधान में नहीं बचता। आपको केवल संविधान को बांटने का काम करते हैं, आप सिस्टम से खेलते हैं। लेकिन
आवाम समझ चुकी है आपके नतीजे को, इसलिए कि एक मुद्दा आपका खत्म हो गया राम का। अब दूसरा मुद्दा, अब कुंभ भी खत्म हो गया। जो आपका मास्टर प्लान में था कि 3 काम आपके पास था, 370 वो भी खत्म हो गया। तेरा दिल तो है सनम आसना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। जब तुम्हारा दिमागे पाक नहीं है तो तुम नमाज पढ़ते रहो। कौन पूछता है साहब कि तुम नमाजी हो कि नहीं हो। यहां जो नमाज पढ़ने का जो इस्लाम के पैरे में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एंट्री कराई है, ये उसी तरह है जिस तरह तस्लीमा ने लज्जा लिखा और इस्लाम के पैरे को कोट करते हुए उसने कहा कि मैं इस्लाम की भावनाओं के आक्रामक रूपता को अगर विश्व के पटल पर रख दूंगी तो ये पाकिस्तान जल जाएगा। कहने का मेरा मतलब अब क्या हो गया, अब क्यों आपका हिंदू प्रेम का रस्सी कमजोर हो गई और मुसलमानों के प्रति आपके दिल में दया कैसे जाग गई। कैसे अब तक आप मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहे। आपकी ये टीम जहर उगलती रही, बी टीम जहर उगलती रही, सी टीम जहर उगलती रही और आज तक आप पाकिस्तानी कहते रहे। आप मुसलमानों को आतंकवादी कहते रहे, आप ही की भाषा है। आप ये आरोप लगाते रहे कि मुसलमान देश को तोड़ना चाहता है, लेकिन आप ये नहीं बता रहे थे कि जब देश बनाने की बात आई तो हिंदुओं से मुसलमानों और अल्पसंख्यकों का कहीं शहादत के पैरे का पूरा हिस्ट्री का अनुकरण कर लीजिए। अगर जितना हिंदू शहीद देश के लिए हुआ है उतना मुसलमान भी शहीद हुआ है, मुसलमानों का उतना ही नुकसान हुआ है। लेकिन आप कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, ये आप भी भरते हैं तो होते हैं बदनाम। ये आपका मोनोपोली है, ये आपकी भाषा है, ये आपका सिस्टम है। लेकिन मैं साफ आपके चैनल पर कह दूं कि आप कदाप चाहे जो जितना लौट ले, ये जो विधा है, जो विधा के अगर पैरे का, अगर इसके सिलवट का जब मैं मूल्यांकन करता हूं तो ये जो भारत की विधा के साथ आपने खेला है, ये बिस्तर के सिलवटों से ये एहसास हो रहा है। तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर, वो आपने व्यवस्था किया है। जय हिंद, मुबारकबाद हो आप। तो ये तमाम वो लोग थे जो अपना अपना पक्ष रखते हुए हमें नजर आए। और अब सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होगी कि जो सौगात मोदी किट है इसका मुसलमानों पर कितना प्रभाव पड़ता है, ये तो देखने वाली बात होगी। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आयुष सोनी के साथ मैं स्पर्श गुप्ता, द लीडर।